Good morning, students. Today we will continue our chapter Fundamental Unit of Life. In our previous lecture, we have discussed about endoplasmic reticulum कि endoplasmic reticulum क्या होता है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं. मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, दिस इज़ ऑफ टू टाइप्स. वी हैव ऑलरेडी डन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. तो आज हम करेंगे फंक्शंस के जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उसके फंक्शंस क्या हैं, वो कहाँ पे काम करता है. ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. तो मेन जो काम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो क्या काम है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना. मतलब कहाँ से कहाँ तक, साइटोप्लाज्म से वो मटेरियल को न्यूक्लियस तक और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में वो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है. इट प्रोवाइड स्पेस फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. मतलब क्या है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, अब हमें पता है जो न्यूक्लियस है उसमें केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, तो वो क्या करता है, वो उनको स्पेस प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स इन सिंथेसाइज ऑफ फैट्स, स्टीरॉयड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा. और क्या बनाने में हेल्प करता है, फैट्स बनाने में, स्टीरॉयड्स और कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है. इट हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजनस प्रोडक्ट्स. मतलब जो पॉइजनस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको भी डिटॉक्सिफाई करता है और उनको सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है. सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प्स इन बिल्डिंग सेल. कुछ जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. प्रोटीन ऑल्सो सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन सेल डिपेंडिंग ऑन नीड. तो अलग अलग पार्ट्स हैं जो सेल के, वहाँ पे प्रोटीन्स को वो पहुँचाता भी है नीड के अकॉर्डिंग. जिसको जितनी नीड है वहाँ पे प्रोटीन्स वो पहुँचाता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. नेक्स्ट सेकंड हमारे पास सेल ऑर्गन है गोल्जी अपरेटस. अब गोल्जी अपरेटस क्या होता है, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ ट्यूबल्स एंड मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. मतलब इसमें जो वेसल्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, वो पैरेलल लाइंस में अरेंज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिटल्स. तो अब उनके फंक्शंस क्या है, लिपिड एंड प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन ईआर. अब हमें पता है लिपिड्स और प्रोटीन्स कहाँ पे बनते हैं, ईआर में बनते हैं. आर पैक्ड एट गोल्जी कॉम्प्लेक्स. और वो कहाँ पे जाके पैक होते हैं, गोल्जी अपरेटस पे जाके वो पैक हो जाते हैं. ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. अब गोल्जी अपरेटस का काम क्या है, सेल के अंदर और बाहर भेजना मटेरियल को. मतलब वो क्या करता है, जो कुछ मटेरियल है उसको सेल के अंदर भेजता है और जो मटेरियल नहीं चाहिए उसको सेल से बाहर भेज देता है. इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ मिडल लैमेली. और हमने पढ़ा था कि जब जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर अगर दो सेल्स हैं, प्लांट सेल है, वो ज्वाइन होते हैं, तो वहाँ पे एक लैमेली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैमेली. और वो कौन फॉर्म करता है, गोल्जी अपरेटस उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है. थर्ड हमारे पास आता है लाइजोसोम्स. लाइजोसोम्स को हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. लाइजोसोम्स क्या होते हैं, दीज आर टीनी लाइक ग्रैनुअल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स. जो लाइजोसोम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं. तो किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करते हैं. दीज आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन. इनके अराउंड एक छोटी सी सिंगल मेम्ब्रेन होती है. फंक्शंस क्या हैं, द मेन फंक्शन इज डाइजेशन. सेम अभी बताया कि इनका मेन फंक्शन क्या है, डाइजेस्ट करना. कोई भी चीज़ आ रही है उसको ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. तो किससे मिलके बने होते हैं, मेनली जो वेस्ट डिस्पोजल होते हैं उन्हीं से मिलके ये बनते हैं. हेल्प्स इन डाइजेशन फॉरेन. जो बाहर से कुछ भी आ रहा है, कोई भी मटेरियल आ रहा है, उनको डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं. एंड सेल मटेरियल, जो सेल में मटेरियल है उसको भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये सेल है, ये सेल का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया. ये क्या है, लाइजोसोम है. अब कोई मटेरियल अंदर आया तो ये क्या करेगा, लाइजोसोम इसके पास आएगा, इसको ये खा लेगा, अपने अंदर ले लेगा और इसको डाइजेस्ट कर देगा और ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा. अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपने ये क्वेश्चन करना है, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट इज़ अ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म. ये क्या, रोड की शेप में एक स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्म में होती है. इट इज़ ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल. तो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है. यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसका साइज बड़ा होता है और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इट इज़ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. डबल मेम्ब्रेन होती है वियर आउटर मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक प्रोटीन. जो यहाँ पे क्या होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन है वहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं
एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड टू फॉर्म चैम्बर्स। तो जो इनसाइड है वो फोल्ड होती है और फोल्ड होने के बाद चैम्बर्स बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो अब देखो ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये क्या होगी, हमारे पास स्ट्रक्चर होगी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो ये बाहर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर लेयर, और जो अंदर ये फोल्डेड लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, इनर लेयर। अब जो इसमें ये डॉट डॉट्स हैं ये क्या है, राइबोसोम्स है, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। अब जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इनर मेम्ब्रेन की उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, और ये अपना डीएनए भी बनाता है। तो इसमें क्या होता है, डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।